Here is your 60 days मास्टर प्लान। आप 12th से हैं, CBSE बोर्ड है। अब चाहे जैसा भी स्टूडेंट है, टॉपर या एवरेज कोई मैटर नहीं करता है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। अब जैसे देखते हैं कि एग्ज़ाम डेट आ गया है, 15 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम है। डेट सेट कुछ इस प्रकार है, 17, 21, 27, 28, फिर 11। तो इस बीच में कुछ गैप दिया, तो अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि इस गैप को कैसे यूटिलाइज़ करें तो इसके बारे में बाद में बता देंगे। फिलहाल अभी हम इसको सेट करते हैं। चलिए अब हम अपने 60 डेज़ मास्टर प्लान पे बात करते हैं। तो 60 डेज़ हम क्या करना चाह रहे हैं, जैसे कि दिसंबर और जनवरी ही सिर्फ काउंट करेंगे। इधर जो मेरा 15 फरवरी बच गया था, इस फरवरी के पूरे 15 दिन जो मेरे पास बचते हैं, तो इसको अलग रखेंगे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और एनालिसिस के लिए। अब जो मेरा 60 डेज प्लान है, जैसे में कि दिसंबर में आपके पास होता है 31 डेज़, जनवरी में 31 डेज़, टोटल हो गया 62 डेज़। अब इस 62 डेज़ के 2 दिन भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो, पेट खराब लोशन ये वो बाबू सोना जो भी, हम कोई भी किसी रीज़न से 2 दिन खत्म मान लें, तो मेरे पास बच जाता है 60 डेज़। अब इस 60 दिन को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे अब वो देखते हैं। जैसे फिजिक्स की में हमारे पास है 14 चैप्टर टोटल, केमिस्ट्री में फिर 10 चैप्टर्स, मैथ्स में 13 चैप्टर्स, ओवरऑल टोटल हो गए 37 चैप्टर्स। अब इस 37 चैप्टर्स को 37 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। कितने दिनों में? 37 दिन, मतलब 1 चैप्टर पर डे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बस रिवाइज करना है और या तो फिर गो थ्रू करना है, वैसा कुछ नहीं। 1 चैप्टर पर डे विथ क्वेश्चन बैंक। अगर जो भी चैप्टर आप करना चाह रहे हैं, या तो फिर रिलेशन फंक्शन नहीं उठा तो रिलेशन फंक्शन उसका थ्योरी, और फिर एक क्वेश्चन बैंक आपको लेना है। उस क्वेश्चन बैंक में उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब एक चैप्टर का 0 लेवल से आपके टॉप लेवल तक जो भी है कंप्लीट करना है विथ शॉर्ट नोट्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार मार्क कर लीजिए। शॉर्ट नोट कैसा? 2 से 4 पेज, मुश्किल से मुश्किल। इससे ज़्यादा शॉर्ट नोट रखेंगे तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगा। बस इतना ज़्यादा शॉर्ट बनाना है कि आप 10 से 15 मिनट में पर चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट ये कैसे बनाना है, इससे ज़्यादा बेटर होगा कि इसी तरह आप एक सिंगल शीट ले लें, या तो फिर जो कि प्रिंटिंग पेपर A4 साइज आता है वो आप पेपर ले लीजिए, उसी में आप अपना शॉर्ट नोट बनाइए और पिनअप करके रख लीजिए, या तो फिर अगर आपके रूम में हैं तो आप वहाँ पे चिपका सकते हैं, जो बिहारी स्टाइल होता है सबका। चलिए अब हम देखते हैं इस 37 दिन का अगर हम यूटिलाइज़ कर लिए तो ये 60 डेज़ में 37 डेज़ अगर हम माइनस कर देते हैं तो मेरे पास बच गए कितने? 23 दिन। अब देखते हैं कि 37 दिन में पर डे पर चैप्टर जब हम कर रहे थे तो इसमें मेरा क्या हो रहा था कि जैसे एक चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर हम कर लिए, ठीक है। अब मेरे पास कितना? 13, 10, 23 दिन। 23 दिन में तो वो पहला चैप्टर भूल ही जाएंगे, इसलिए हम आपको यहाँ पे बताएं इसका शॉर्ट नोट बनाना है 2 से 4 पेज में, ताकि यूटिलाइज ताकि उसको हम रिवीजन कर सकें कितने? 10 से 15 मिनट में। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम ये चैप्टर पढ़ें तो दूसरे दिन जब हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो पिछले चैप्टर को 10-15 मिनट टाइम देंगे, चाहे सोने के टाइम में या तो फिर मॉर्निंग उठने टाइम में। जब ये पर डे लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट पिछले चैप्टर को रिवाइज करने के हम टाइम देंगे। इसी तरह करके हमको पीछे का भी थोड़ा थोड़ा याद करते जाना है, रिवाइज करते जाना, ताकि पूरा ना भूलें। पूरा अच्छा से याद ना हो, पूरा कंप्लीट फार्मूला याद नहीं चलेगा, पर उसको रिवाइज ऐसा करना है कि हाँ वो दोबारा देखे तो क्लिक कर जाए दिमाग पे बस। तो अब जो बचा मेरे पास 37 दिन घटा के 23 दिन। अब इस 23 दिन का कैसे यूटिलाइज करना है? अब इस 23 दिन में अब हम देखते हैं सैम्पल पेपर बनाना है। इस 30 दिन में सिर्फ सैम्पल पेपर, तो देखते हैं अगर 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो 10 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट, तो टोटल हो जाते हैं 30 सैम्पल पेपर्स। अब इस 30 सैम्पल पेपर्स को कैसे बनाना है कि मान लेते हैं अब जैसे हम यहाँ 14 चैप्टर कवर किए हैं, सैम्पल पेपर बनाने हैं। क्या है इसका मतलब? इसमें तो ऑल 14 चैप्टर्स कवर्ड होंगे, ये हमको पहले सारा रिवाइज करना पड़ेगा। इसको रिवाइज करने के लिए टाइम चाहिए,
अगर मान के चलते हैं आपके पास कितना है 14 चैप्टर्स, पर चैप्टर अगर मैक्सिमम 20 मिनट्स हम देते हैं तो कितना हो गया 280 मिनट्स, यानी अप्रॉक्स 5 आवर आपको 5 घंटा लगेंगे इसको रिवाइज करने में। 5 घंटा एक दिन में आप दे दीजिए और एक दिन में एक सिंपल पर मान के चलते हैं आप कर लेते हैं। एक सिंपल पर अब जो आप कीजिएगा, आपको एक टेबल और कुर्सी पे बैठ के करना है ताकि ऐसा लगे कि आप प्रॉपर एग्ज़ाम देने बैठे हैं विथ नो डिस्टर्बेंस। आप बेहतर होगा आप एक ऐसे रूम में चलिए जहाँ की कोई स्टूडेंट या फिर कोई बच्चा बच्चों अलाउ ना हो, आप आराम से वहाँ पे दीजिए जस्ट लाइक कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और हाँ, यहाँ पे आपको जो मेन बात ध्यान रखना है कि आपको वॉशरूम इस बीच में नहीं जाना है। 3 घंटे ऐसे रखना है कि इस बीच में वॉशरूम नहीं जाना है, कंट्रोल करना है। और 3 घंटे एक सिंपल पेपर को कोशिश कीजिए 2 आवर में कंप्लीट करना है। अब बोलेंगे एग्ज़ाम तो 3 घंटे का होता है तो हम 2 घंटे में क्यों बोल रहे हैं। अब 3 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे में हम इसलिए बोल रहे हैं, अगर आपका अभी से 2 घंटा प्रैक्टिस रहेगा तो एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि थोड़ा ना थोड़ा डर सबको लगता है। तो उस डर के कारण कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को 1 बार ना 2 बार थोड़ा सा 3 बार पढ़ लेते हैं कभी कभी, तो उसमें डर से थोड़ा बहुत वहाँ टाइम निकल जाता है और फिर यहाँ पे हमको रीचेक करना होता है। इसलिए कोशिश करना है 2 घंटा में, ताकि तभी तो हम उसको एफिशिएंसी वे में 2.5 घंटा में इस पेपर को अगर कंप्लीट कर देते हैं तो मेरे पास आधा घंटा बचता है, आराम से कॉपी को रीचेक कर सकते हैं। अब इस 30 सैम्पल पेपर को हम टाइम देंगे सिर्फ 15 दिन, यानी पर डे 2 सैम्पल पेपर। अब पर डे 2 सैम्पल पेपर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक दिन हम 5 घंटा दे दिए रिवाइज करने में तो फिर उस दिन तो एक ही सैम्पल पेपर होगा। हाँ, तो उस दिन आप एक ही कीजिए ना, दूसरे दिन आप 2 कर लीजिए, या फिर अगर ईजी होगा करते जाइएगा तो आपका चैप्टर सब रिवाइज होगा। तो लास्ट में करते करते क्या होगा, जब आप 6-7 सैम्पल पेपर आप कर लेंगे तो लास्ट का जो 2-3 बचेगा वो आप एक दिन में खुद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज्ड है। और इसको जहाँ 2 घंटा लग रहा है तो 2 घंटा में आप कर लीजिएगा, इसमें आपको फिर एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। तो हर एक सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ उसको कंप्लीट एनालाइज करना है। कंप्लीट एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको देखना है कि आपका आंसर कहाँ पे गलत आ रहा है, कहाँ पे छूट रहा है और वो क्यों छूट रहा है। मैंने यहाँ पे आपको मार्क करना है कि क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न, वो क्वेश्चन गलत आखिर किस लिए हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है या फिर आपका कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, उसको एनालाइज करना है, उस पर फोकस्ड करना है, उसको मार्क करना है उस चीज़ को। अब इसमें से भी 15 दिन निकाल दिए, 23 दिन में 15 दिन खत्म, 23 दिन में 15 दिन खत्म, बच गए कितने 8 दिन। अब इस 8 दिन में प्री बोर्ड हो जाएंगे, प्रैक्टिकल जो भी है, तो टोटल हो गए कितने 23, 8, 2, 37, टोटल आपके 60 डेज का प्लान। तो यही है। अगर आप चाहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज सेपरेटली अगर प्लान बना के दें तो कमेंट कीजिए, फिर आपको मिल जाएगा वीडियो।